सुचारुवक्त्रमण्डलं सुकर्णरत्नकुण्डलं सुचर्चिताङ्गचन्दनं नमामि नन्दनन्दनम्। क्या हुआ? ये सुनकर आप कहीं खो गए थे क्या? क्या करें, नंद नंदन है ही ऐसे। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं मथुरा और व्रज के उन गलियारों में जहाँ नंद नंदन कहीं छिपे बैठे हुए हैं। आइए आज उन्हें ढूंढते हैं। हरे कृष्णा। कुछ अदृश्य बोझ ऐसे होते हैं जो दिखते तो नहीं लेकिन हिमालय से भी अधिक भारी होते हैं। धरणी धरा के वक्षस्थल पर आज कुछ ऐसा ही बोझ प्रतीत हो रहा था। ये बोझ अधिक जनसंख्या का नहीं था अपितु आसुरिक मानसिकता वाले जीवात्माओं का था। जी हाँ, भूदेवी बड़े से बड़े हिमालय, गहनतम समुद्र और यहाँ तक कि मंदराचल और सुमेरु का भी बोझ उठा सकती है, लेकिन एक पापी मनुष्य का बोझ उसके लिए दुष्कर हो जाता है। और उस समय तो एक नहीं, ऐसे अनेक पापी राजाओं और असुरों ने अपना साम्राज्य संपूर्ण धरती के आंचल पर फैला दिया था। और इसी समस्या का समाधान ढूंढने हेतु धरती देवी गाय का रूप लेकर पहुंच गई थी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास। वो भी क्या करती, संकट की घड़ी में संरक्षक ही तो याद आते हैं ना। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ समस्याओं के समाधान केवल सत्य संकल्प श्री कृष्ण के पास ही होते हैं। तो बस पृथ्वी देवी की आर्द्र प्रार्थना से ब्रह्मा जी दुखी तो हो गए, लेकिन समाधान ढूंढने के लिए सभी देवी देवताओं के साथ वे पहुंच गए क्षीर सागर, जहां अनंत शेष शैया पर भगवान श्री नारायण सदैव विराजमान रहते हैं। पुरुष सूक्त प्रार्थनाओं से सभी ने मिलकर उनकी स्तुति की और इससे प्रसन्न भगवान श्री हरि ने एक सुंदर संदेश भेजा ब्रह्मा जी के हृदय में। और ये संदेश था कि कुछ ही समय में परम भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस धरातल पर प्रकट होंगे और धरणी देवी को इन दानवों से मुक्ति प्रदान करेंगे। वे यदुवंश में वसुदेव और देवकी की 8वें पुत्र के रूप में प्रकट होंगे और अनंत शेष उनके बड़े भाई बलराम के रूप में अवतरित होंगे। इसके साथ साथ भगवान ने सभी देवी देवताओं को ये आदेश भी दिया कि भगवान की लीला में हिस्सा लेने के लिए सभी देवी देवता भी भिन्न भिन्न पुण्यशाली परिवारों में जन्म लें। और बस इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण टोली आध्यात्मिक जगत से उतरकर आ गई भौतिक जगत में। ये तो दैवी जगत का दृश्य था, लेकिन उस समय पृथ्वी पर क्या चल रहा था, चलिए देखते हैं। राजा देवक की नगरी में आज शहनाइयाँ गूंज रही थी। इत्र और पुष्पों की मधुर सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। ढोल, नगाड़े और दुंदुभियां किसी मंगल प्रसंग का वर्णन कर रही थी। और क्यों ना हो, देवक अपनी प्रिय पुत्री देवकी का विवाह यदुवंश के नायक राजा शूरसेन के पुत्र वसुदेव से जो करवा रहे थे। खुशियां और आशीर्वाद को अपने आंचल में समेटे हुए सुंदर विवाहित जीवन के सपने आंखों में सजाए हुए देवकी और वसुदेव मथुरा की ओर प्रस्थान कर रहे थे और उनका सारथी बना था देवकी का भाई और राजा उग्रसेन का पुत्र कंस। ऊपर के लोकों में जो अभी अभी चर्चा हुई थी, उससे अनजान कंस के चेहरे पर एक भाई के मन में होता है वैसा ही प्रेम था। लेकिन ये प्रेम तब तक ही था जब तक एक अद्वितीय भविष्यवाणी नहीं हुई थी। घोड़ों की रस्सी को अपने हाथ में थामे हुए कंस अपनी प्यारी बहन देवकी को उसके ससुराल तक छोड़ने जा रहा था और अचानक मार्ग में बिना मौसम के बादलों की कड़कड़ाहट होने लगी। चारों ओर वर्षा ऋतु जैसा माहौल छाने लगा और अचानक एक तीव्र बिजली जैसा प्रकाश हुआ
और आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, तुम नहीं जानते कि जिस बहन और बहनोई का रथ हाँक कर तुम उन्हें ले जा रहे हो, उसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। वातावरण पहले जैसा हो गया, लेकिन नहीं, वातावरण पहले जैसा कहाँ था, बदल चुका था। सब कुछ बदल चुका था। शहनाई की जगह सियार की चीख सुनाई दे रही थी। मंगल गीतों के स्थान पर मातम का आभास हो रहा था। दुंदुभियों का स्थान डर ने ले लिया था और कंस के चेहरे पर प्रेम की जगह परेशानी झलक रही थी। जब मनुष्य मृत्यु के द्वार पर स्वयं को देखता है तो वह क्या क्या नहीं करता। तो बस अब एक भाई के स्थान पर असुर कंस का उदय हो चुका था और क्रोध और डर से वशीभूत कंस ने अपनी नवविवाहित बहन का वध करने के लिए तलवार खींच कर निकाल ली थी। अब देखिए, प्रत्येक पति का कर्तव्य होता है उसकी पत्नी की हर प्रकार से रक्षा करना, और वसुदेव ने भी यही किया। अपने वाक चातुर्य से किसी प्रकार से कंस को शांत करने का प्रयास किया और इस शर्त पर देवकी के जीवन की रक्षा हुई कि उसकी प्रत्येक संतान जन्म लेते ही कंस को दे दी जाएगी। बेचारी देवकी, उसकी पलकों पर सजे विवाहित जीवन के सपनों के स्थान पर अब दुख और पीड़ा के बादल मंडराने लगे। किस बात का वह शोक करें? अपने भाई की इस क्रूरता का, या फिर अपने आने वाली संतान की मृत्यु का, या फिर अपने भाग्य का? असुर कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंदी बना लिया और एक के बाद एक देवकी के 6 संतानों की कंस द्वारा क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी गई। इसके बाद भी देवकी और वसुदेव कारागृह में भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए आने वाले स्वर्णिम समय की प्रतीक्षा करते रहे और आखिरकार वो सुखद घड़ी आ पहुंची। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि में पंछियों ने मधुर गान शुरू कर दिया। हेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, देखो व्रज में आए हैं कन्हैया, मोरे व्रज में आए हैं कन्हैया। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज व्रज में कान्हा आए हैं। सुंदर रोहिणी नक्षत्र का उदय हुआ। वातावरण मंगलमय लक्षणों से सुशोभित हुआ। नदियों में भरपूर जल प्रवाहित होने लगा। सरोवरों में कमल खिलने लगे और अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प अपनी मधुर सुगंध प्रसारित करने लगे। ब्राह्मणों के यज्ञ सफल होने लगे और मंद वायु लहराने लगी। यक्ष तथा किन्नरों ने सुंदर संगीत और गायन प्रारंभ किया। देवी देवताओं ने दुंदुभियां बजाई और सुंदर प्रार्थनाएं अर्पित की। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं, लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुं क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षं, बर्हावतम् असित अम्बुदसुन्दराङ्गं, कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। और इस प्रकार पार्थ सारथी प्रकट हुए। सर्वप्रथम वे वसुदेव के हृदय में प्रकट हुए और तत्पश्चात माता देवकी को हृदयस्थ हुए और अंततः चतुर्भुज रूप में कंस के कारागार में अवतरित हुए। उन्हें इस दिव्य स्वरूप में देखकर माता देवकी और वसुदेव अत्यंत भाव विभोर हो गए
और उन्होंने भगवान को अनेक सुंदर प्रार्थनाएं अर्पित की। सुदीर्घनेत्रपङ्कजं शिखिशिखण्डमूर्धजम् अनङ्गकोटिमोहनं नमामि नन्दनन्दनं। सुनासिकाग्रमौक्तिकं स्वच्छन्ददन्तपङ्क्तिकं नवाम्बुदाङ्गचिक्कणं नमामि नन्दनन्दनम्। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें याद दिलाया कि देवकी और वसुदेव ने वृष्णि और सुतपा के रूप में भगवान की घोर तपस्या की थी और उसके फलस्वरूप भगवान ने 3 जन्म तक उनके पुत्र रूप में प्रकट होना स्वीकार किया था। पहले जन्म में वे वृष्णि और सुतपा के पुत्र वृष्णि गर्भ के रूप में अवतरित हुए। दूसरे जन्म में वे अदिति और कश्यप के पुत्र उपेंद्र के रूप में प्रकट हुए और इस जन्म में देवकी और वसुदेव के पुत्र रूप में वे जन्मे थे। और अंत में भगवान ने वसुदेव से कहा कि कंस को मारने का समय अभी नहीं आया है, इसलिए उन्हें गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर पर पहुंचाना होगा। और फिर भगवान की योग माया शक्ति ने ऐसा जाल बिछाया कि सारे पहरेदार सो गए। वसुदेव और देवकी की बेड़ियां टूट गई। अर्धरात्रि का समय था। आकाश में काले घने बादल मंडरा रहे थे। गड़गड़ाहट और बिजली के साथ भीषण वर्षा हो रही थी। संपूर्ण वातावरण भयावह था, लेकिन वसुदेव निर्भीक होकर चलते रहे। यमुना का पानी उफान पर था, मानो श्री कृष्ण के चरण पखारने के लिए लालायित हो रहा था। भीषण वर्षा के मध्य वसुदेव अपने नवजात शिशु को लेकर जा रहे थे और पीछे से आ गए शेषनाग उनके सिर पर छत्र धरने के लिए। योग माया शक्ति के प्रभाव से गोकुलवासी भी गहरी निद्रा में सोए हुए थे। नंद महाराज की पत्नी यशोदा ने अभी अभी एक पुत्री को जन्म दिया था, लेकिन प्रसूति पीड़ा की थकान से उन्हें भी नींद आ गई थी। और उस समय वसुदेव ने भगवान की आज्ञा अनुसार भारी हृदय के साथ अपने नन्हे से कृष्ण को यशोदा माता के पास रख दिया और यशोदा ने जिस बालिका को जन्म दिया था उसे अपने साथ वापस मथुरा ले आए। माता यशोदा के पास सोए हुए नन्हे कृष्ण ऐसे लग रहे थे मानो नीले रंग का माखन का लड्डू। उनके शरीर से दिव्य कांति प्रवाहित हो रही थी और रात्रि के अंधकार में मानो चंद्र का उदय हो गया था। त्रिभंग देह सुंदरम नखद्युति सुधाकरम अमूल्य रत्नभूषणं नमामि नन्दनन्दनं। सुगन्ध अंगसौरभम् उरोविराजिकौस्तुभं स्फुरत्श्रीवत्वलाञ्छनं नमामि नन्दनन्दनं। वृन्दावनसुनागरं विलासनोगवाससं सुरेन्द्रगर्वमोचनं नमामि नन्दनन्दनं। व्रजाङ्गनासुनायकं सदा सुखप्रदायकं जगन्मनः प्रलोभनं नमामि नन्दनन्दनं। और इस प्रकार वृंदावन चंद्र का उदय वृंदावन की दिव्य भूमि पर हुआ। नंद नंदन आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आएंगे ना इस बार आप उनसे मिलने, उनके घर, उनके मंदिर में।